दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले अंश में बताया हुआ था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लोगों की बस्ती में पुलिस आ जाती है। उन्होंने बेगारी करने से मना कर दिया था और बेगारी नहीं करने पर पुलिस द्वारा उनको मुर्गा बनाकर बेरहमी से पीटा जाता है। उनके पीछे डंडे 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 मारकर उनकी खाल उतार दी जाती है। ये गुलाम भारत की बात नहीं, ये आज़ाद भारत की बात हो रही है। दोस्तों कैसा दुख उन्होंने झेला, फिर उन्होंने धीरे धीरे वहाँ के गांव वालों ने गांव को छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मनुवादियों से मनुवादी पुलिस मिल गई थी। आज भी मनुवादियों की ही पुलिस है। तब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने एक ठाकुर का कुआं नामक कविता भी लिखी है। अगले अंश में आपके लिए हम लेकर आएंगे। दोस्तों आगे की कहानी शुरू करते हैं कि पुलिस ने उन लोगों की पिटाई की, उसके बाद आगे क्या हुआ। गांव के पश्चिम में एक बड़े से जोहड़ के किनारे ऊंचे चबूतरे पर माता का एक मंदिर था। जोहड़ में जलकुंभियों का साम्राज्य था। किसी जमाने में यह मंदिर का चबूतरा एक बड़े विशाल बड़ वृक्ष के नीचे था, जो तीन ओर तगाओं के मकानों से घिरा था। इस मंदिर में आषाढ़ के महीने में विशेष पूजा होती थी, जिसका इंतजार हम बस्ती के लोग पूरे वर्ष करते थे। मंदिर में चढ़ने वाला चढ़ावा बस्ती के लोग ही लाते थे। चढ़ावे में होते थे कपड़े, चुनरियाँ, चूड़ियाँ, पैसे, पूरी, मालपुए, हलवा, बतासे, कभी कभार एक आधा चांदी का छल्ला या अंगूठी, जिसे लेकर बस्ती के लोगों में मारपीट भी हो जाती थी। इस मंदिर में आसपास के गांव की स्त्रियां, बच्चे, लड़कियां बैलगाड़ी में लद लद कर आते थे मनौतियां पूरी करने। इस मंदिर के प्रति लोगों के मन में अगाध श्रद्धा थी। बस्ती के लोग चढ़ावे पर गिद्ध की तरह चपटते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर रास्ता ढूंढ लिया था। मंदिर के चढ़ावे को 3-4 लोग मिलकर इकट्ठा कर लेंगे और बस्ती में जाकर बांट लेंगे। पहली बार जब इस फैसले को लागू किया तो मालपुए और पूरियों का ढेर लग गया था। माता की इस पूजा का बस्ती में एक और महत्व था। माता के नाम पर सूअर के बच्चे, मुर्गे और बकरे चढ़ाने की परंपरा थी। बस्ती के प्रत्येक घर में इस अवसर के लिए मुर्गे और सूअर के बच्चे पाले जाते थे, जिनसे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। जर्जर हालत में थोड़ा सहारा मिल जाता था। उस साल हमारे घर में 8-10 सूअर के बच्चे थे, जिनमें से अधिकांश बिक गए थे। घर के सभी लोग व्यस्त थे। पिताजी और जनेसर सुबह से ही ग्राहकों को बच्चा मारकर, ढूंढकर, काट छाँट कर देने में लगे थे। अचानक खाई खेड़ी से एक व्यक्ति आया। एक बच्चा उसने मुँह मांगे दामों में खरीद लिया था, लेकिन उस बच्चे की बलि मंदिर के सामने वाले बगीचे में देनी थी, जहाँ उसके परिवार के और लोग भी आकर ठहरे हुए थे। पिताजी और जनेसर जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि घर पर ही इतना काम फैला हुआ था कि छोड़कर जाना मुश्किल था। पिताजी ने बच्चे के पाँव और मुंह रस्सी से बांध दिए थे, फिर भी उसके मुंह से गिड़गिड़ाहट निकल रही थी। स्कूल की छुट्टी थी। मुझे पिताजी और जनेसर के काम में हाथ बटाना पड़ रहा था। पिताजी ने बंधे हुए बच्चे को मेरे कंधे पर रख दिया। मैं हैरानी से पिताजी देख रहा था, लेकिन पिताजी ने मुझे जबरन उनके साथ कर दिया। वे मेरी हिचकिचाहट पर नाराज़ थे। 8-10 किलो के बच्चे को कंधे पर रखकर चलना मेरे लिए भारी पड़ रहा था। एक व्यक्ति मेरे आगे आगे तेज चल रहा था। बोझ के कारण मेरी चाल धीमी थी। बगीचा घर से काफ़ी दूर था। बगीचे तक जाते जाते मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। बगीचे में कई बैलगाड़ियाँ खड़ी थी। 8-10 औरतें ढोलक पर माता के गीत गा रही थी। कुछ लोग झुंड बनाकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बच्चे खेलकूद में मग्न थे। सूअर के बच्चे की चींची सुनते ही खेल छोड़कर तमाम बच्चे मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। वे सब उस बंधे हुए बच्चे को ताज्जुब से देख रहे थे। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को आवाज़ दी। वह एक थाली में हल्दी चावल लेकर आई। एक स्त्री ने जमीन पर गोबर लीप दिया था, दूसरी ने आटे से उस पर आड़ी तिरछी रेखाओं में चौकोर क्षेत्र घुमा कर दिया था। उस व्यक्ति ने बंधे हुए बच्चे को उठाकर उस जगह पर रख दिया था। उसकी पत्नी ने बच्चे के कान और माथे पर हल्दी चावल के अक्षत लगाकर माता की जयकार की, जिसे सभी ने ऊंची आवाज़ में दोहराया। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, लो छुरी और करो शुरू। माता का नाम लेकर मेरे लिए यह क्षण किसी भयानक विस्फोट से कम नहीं थे। मैंने यह काम कभी नहीं किया था। पिताजी को यह सब करते देखा अवश्य था। वैसे भी मुझे ये सब बेहद घिनौने लगते थे। मेरे हाथ काँप रहे थे
मुझे चुप देखकर वह व्यक्ति गुर्राया, अबे क्या करता, क्यों नहीं? मैंने उससे कहा, आप ही कर लो, मुझसे होगा नहीं। नहीं तो तेरा मतलब क्या है? हमने पैसे दिए हैं, ये तो तेने करना ही पड़ेगा। उसने की आंखों में गुस्सा उतर आया। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन साहस ही नहीं हो रहा था। वह आदमी फिर गुर्राया। मैंने कांपते हाथों से छुरी उसके सीने पर रखकर दबाई और जोर से चीखा। मेरी आंखें बंद हो गई। थोड़ा सा दबाव बढ़ाया तो उसके सीने में उतर गई। लगभग 1 इंच खून का फव्वारा फूटा। उस व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, और घुसाओ, लेकिन छुरी आगे ही नहीं बढ़ी। उस व्यक्ति ने छुरी की मुठ पर दबाव बढ़ा दिया। अपने हाथों से लहू से मेरे कपड़े मुंह भीग गए थे। उस व्यक्ति ने एक बर्तन में लहू इकट्ठा कर लिया था। बच्चा अभी भी चीख रहा था। छुरी उसके दिल को छेद चुकी थी, लेकिन वह मरा नहीं था। वे सब मेरा मुंह ताक रहे थे। मैं बदमाशी में छुरी पकड़े हुए था जो बच्चे के सीने में धंसी हुई थी। जब काफ़ी देर तक उसके प्राण नहीं निकले तो उन लोगों ने उसे घास फूस की धधकती आग में रख दिया। आँच लगते ही वह बच्चा चीखा था। उस क्षण मुझे ऐसे लगा था जैसे मेरे बदन में जलने से फफोले उभर आए। अचानक मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ था। सीधे घर पहुंचकर ही दम लिया था। पिताजी अभी भी किसी ग्राहक को एक बच्चा पकड़कर दे रहे थे। जब तक वे मुझसे कुछ पूछते, मैं अंदर माँ के पारा पहुंच गया था। माँ ने मेरा हाल देखा तो घबरा गई। माँ को गोद से सिमटकर मैं रो पड़ा। माँ ने उस रोज ना संभाला होता तो शायद मेरे दिमाग की नसें फट जाती। पीड़ा और गिलानी के जिस भंवर में मैं उस क्षण उलझ गया, उसने बहुत गहरे तक झकझोर दिया था मुझे। माँ और पिताजी में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। तू मैं के साथ नौबत मारपीट की आ गई। माँ ने साफ शब्दों में कह दिया, ओम प्रकाश यह काम नहीं करेगा। माँ ने जिस दृढ़ता से कहा, पिताजी गुस्से से बाहर निकल गए थे। शायद वे वहीं गए थे जहाँ मैं अधूरा काम छोड़कर आया था। उनसे पैसे लिए थे, उनका काम पूरा करके देना था। यह पिताजी का तर्क था। जबान की बात थी। मैं कई दिनों तक सहज नहीं हो पाया था। दोस्तों, कैसे ना चाहते हुए बहुजन समाज के, दलित समाज के, महादलित समाज के दयालु लड़के को भी, दयावान लड़के को भी ऐसा घिनौना काम करना पड़ता है। मनुवादी लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें शिक्षा के अधिकार से उनको वंचित रखकर, पैसे के अधिकार से वंचित रखकर, संपत्ति के अधिकार से वंचित रखकर उनको ऐसे गलत काम करने पर झोंक दिया। उनको 2 वक्त की रोटी मिलना, पानी मिलना भी दूर हो गया और सूअर पालने पड़े। और सूअरों को भी उनको, वो इतने दयालु लोग थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी तो खास तौर पर ही दयालु थे, जो कि उन्होंने एक सूअर के बच्चे को जब मारा तो उनको ऐसा लगा कि मैंने ये छुरी अपने सीने पे घोंप दी है। कई दिनों तक वो खा पी नहीं पाए और वैसा ही वो देखते रहे। दोस्तों, इस मनुवादी व्यवस्था ने दलित समाज को, महादलित समाज को, बहुजन समाज को हाशिए पर ला दिया और आज भी बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग मनुवाद को ढो रहे हैं। जितने जल्दी हो सकता है मनुवाद से बाहर निकलें। बाबा साहब के बताए हुए मार्ग, बौद्ध धर्म को अपनाएं और बुद्ध के मार्ग को अपनाएं, मानवतावादी मार्ग को अपनाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय मित्रों।